मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया है और रानी की हत्या ठाकुर संग्राम सिंह ने किया महाराजा के सिर को लगा। अभी क्या दिखाया महाराज? अभी तो सिर्फ छेड़ा दिखाया है और जब से धूल क्या क्या उड़ाया तो मेरी माता धूल खड़ा। वाह महाराज, हवाओं के टकराने से कभी पहाड़ में सुराग आपका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। अभी मुझे भागने के लिए बहुत बड़ा मैदान होगा, लेकिन भागते जब थक जाओगे तो वही दुश्मन शूट कर दो। महल में प्रवेश कर जाए, हम लोग महल में प्रवेश कर सकते हैं। तब ऐसा न हो कि मेरे पीछे छिपा के विषैरा और संग्राम सुनाई थी, लेकिन विषैरा ही बता तेरा दोस्त शहीदवा कहाँ नहीं जाए? वो हुजूर कहीं बैठा। अरे पिलई पालो छोट के, अरे पिलई पालो छोट के, राखो खूब खिलाए, रहो भरोसे रब के, जो कार्तिक माँ भर जाए भैया, कार्तिक माँ भर जाए। कुत्ते का पिल्ला कहाँ पाया रे? बाबू पिल्ला पिल्ला पिल्ला। लाई है कौन है? मम्मी लाई है तेरी मम्मी लाई है। इसको दे पकड़ा ले भैया, हो दे बच्चा, हो दे। ये बता तेरी अम्मी का बच्चा है क्या? हमारी अम्मी का बच्चा का है, हमारी मम्मी का बच्चा। अच्छा, तो इसकी मम्मी से तूने क्यों छीन के लाया? छीना नहीं बाबू, वो तो मम्मी दी से बच्चा बाबू ये कूद करती है, ले जा साले दूध पिलाने का। बाबू तो हमारे है, बाबू हमारे नहीं ना, बाबू हमारे नहीं मारते। बच्चा से इधर से ये हमने नौकर साले मोछा छोड़ रखे। अब भाई आपके साथ रहते हैं, अब आपके मोछा तो हमारा मोछा नीचे कर। बाबू खड़ा खड़ा नीचे करा दिया, इतनी मेहनत करके खड़ा क्यों कर रहा है? वो हाँ काले किसरा मोछा का हमरा बाप नीचे करेगा। मोछा अगर कोई नौकर साला मोछा करता है
तो हमने बुराई नहीं की। हमारे सामने जब भी याद आए मूछा नीचे रहना चाहिए। हम लोग पहले प्रवेश कर जाते हैं ताकि महाराज को हमारे आगे का जरा सुधार नहीं बताओ सार उठाएगी किसान के कहा है जहाँ मिल जाए कहूँ आए बोले बोले ये जारी रहा भाई इनके हम भाई जाती बता ये जानी का कली को फिर से पैदा करने सारो बताओ सारे का सारे को मोठो खलेगा अपना प्रकार रखे है अब बताओ यार मोठा मोठा हो मोठा बारो साल अरे मर्दन के साथ है यार एका तो दो का सरऊ का हमार मोठा खला अगर ये चीज मिल जाए बेटा ना अब की मिल जाए इनका हम खा क्या बोल रहा था क्या कह रहा चला बेटा नहीं हमकी कहते रस्सी चुकेली बंदूक चुकेली लेकिन ये बात है तुमका साले सुधार जाओ तो हूँ हम बहुत बढ़िया अरे महीना में 6 दिन देख के सुधार जाओ तुमका साले का खास महीना हम नहीं देखे भैया अरे हाथ में मोजा पाँव में संग अरे हाथ में मोजा पाँव में संग बर्बादी करना हो गया अरे नदी का है भी सोना मोरी सासू नदी का है भी सोना मोरी सासू सोना बेटा वाही जाला हो गया हम लोग उस राशि का पीछा करते करते काफी दूर हो गए उस राशि का कुछ भी पता नहीं लगा इसलिए शिवाजी जी है उसे बहुत जोर की भूख लग गई जी सबसे पहले हम चलते हैं बगीचे और बगीचे पर चलकर वहां पर देखेंगे कि मेरी बीवी बच्चे की साल में काफी दिन हो गए अपने बच्चे से मुलाकात नहीं किया इसलिए हम लोग बगीचे पर चलते हैं चरम चरम कन्नौज पठवपन से पूछई करम करम चना चोर करम चना चोर करम राजा राजा बनेगा चना चोर मैं सेनानायक की पत्नी मैं रमा हूँ और वो हमेशा वादा में वो रहते हैं मुझे याद नहीं करते वो मेरे पास नहीं आते न जाने क्या हो गया मैं उनकी याद कर रही हूँ आज मैं उनकी इंतजार करूंगी हो याद उसकी दिला कर रखोई हो याद उसकी दिला कर रखोई हो मुझको कागल बना रखोई
याद उसकी पीड़ा गया छोड़, वो याद उसकी पीड़ा गया छोड़, बंगले में रखी अधिकार मेरी बेटी है जो कहाँ पर है? ये बेटी अंजू है। काफी दिन हो गए बेटी अंजू को देखा नहीं। हाँ, मैं अभी क्या कर रही थी? बेटी अंजू, आज बेटी अंजू, देखिए हमारी गाड़ी भी आ गई। क्या हुआ? और क्या? तेरे पिता का नाम बेटी। अरे हमारी लड़की बेटिया उसकी कुछ कहना चाहती है। हाँ बेटी, क्या कहना चाहती हो? हमारी रानी बिटिया शपथ होना चाहिए। यदि शपथ की बात करो और मेरी लाडली जो
जाओ, लेकिन हमेशा रखे ना लेकिन बाइक में ना बहुत ध्यान रखना। बोलिए मेरी बाइक का सब अपने वाले पास वापस आ जाना। ठीक है मैं आपकी बातों को जरूर ध्यान रखूंगी। ठीक है बाय मम्मी बाय। बेटी का तुमने इजाजत दे ही दिया। ये जमाना बहुत खराब है। घबरा नहीं, आज को कुछ नहीं होगा। अरे बहुत और शाम तक तुम्हारे पास नहीं बहुत तगड़ी तुमका बहुत ठीक है लेकिन फिर जाती हो, उसे बहुत जोर की भूख लगी है। ये बताओ बंगले पर तुमने कुछ बनाया है कि नहीं? क्या आपने बहुत जोर की भूख लगी है। अब इसमें भूख लगी है तो कहने क्या बात है। चलिए खाना निकाल देती हूँ। ज्यादा बाहर प्रोग्राम रात में के प्रोग्राम ठीक है, आओ इन साथ चलो। आइस बैठ बैठ तुम्हारे हाथ में से और रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। द्वारपाल इस वक्त महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ है? महाराज महामंत्री संग्राम सिंह आते ही नहीं महाराज। अच्छा कहो महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन इस वक्त में रत्न सारयत के भ्रमण पर था। प्रजा के सुखावतार को जानने और समझने का था, लेकिन प्रजा हाथों से खुशहाल है। लेकिन राजन आपका सहन कैसा था? संग्राम सबको भी बताया। बैठो तो महामंत्री संग्राम सिंह मेरा सफर जैसा भी था वो ठीक ही था। ऐसा ही आओ अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज भरे दरबार राजकुमार गुलशन आपसे मिला। इजाजत है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए। पिता
दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? पिताजी, आज हमारे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्ना लेकर आया। क्या बात है बेटा? पिताजी, यही शौक दिल में तमन्ना हो। मेरे दिल में यही तमन्ना है कि अभी अब आप बन जाकर शिकार खेले। और पिताजी, आपकी क्या राय? बेटा गुलशन, शिकार खेलने जाना है, साथ से जाओ बेटा, क्योंकि शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। सुने पिताजी, जैसा आपका आदेश ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा। क्यों पिताजी, बोलो। आपने मुझे नाजुक से पाला है पिताजी। बेटा गुलशन, तू तो जानता है कि मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपना दूसरा ब्याह, तो तेरी परवरिश में कोई दिक्कत ना हो। तेरी खुशी मेरी खुशी है बेटा। क्योंकि जब मैं बहुत छोटा सा था, मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और मेरी खुशी के लिए आपने दूसरा विवाह किया। नहीं बेटा, आप कितने अच्छे रहते हैं। मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी, मेरे साथ में छोटू को भेज दिया। छोटू, राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। जैसी आज्ञा महाराज, आज्ञा का पालन होगा। महाराज वो तो ले जा सका थी भैया। जिसको गुलशन चाहेगा उसे अपने साथ लेकर जाएगा। छोटू, छोटू, देखा मेरे नजर अच्छी लगी, क्योंकि आज मैंने पहली बार शिकार खेलने के लिए जाने पाऊंगा। कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। क्या बात है भाई? महाराज, हरे दरबार महारानी की आपसे मिला जाता है। दरबार के वक्त महारानी जी मुझसे मिलना चाहती है, इजाजत है? यदि इजाजत हो तीक्षण की दासी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहती हो? बोलो। और
खोलो मेरे दिल के पूरा भला मेरे दिल के और तुमको निशान देते हैं हमको ये बताओ कि सज धज कर मुस्कुराते हुए ये बिजली कहाँ गिरेगी? आज कोई बात नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते रह जवान। ना मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे और पास में मेरे आई हो क्या दिलेर पास में मेरे आई हो क्या कैसे सिंगार सारा क्या है? मुझे कोई खास बात नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते रह जवान आ गया। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है राज, क्योंकि बिना मतलब के औरतें कभी सज धज कर अपने पति के पास नहीं जाती। इसलिए अरे कहो कैसे दरबार आई हो।
जब मेरे कहने से पहले आपने मेरे मन की बात आखिर बात क्या है? कुछ कारण है जो हंसते मुस्कुराते मेरा दरबार आके जानना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। बोलो। और क्या था और सुना जा रहे हैं और मेरे हाथ में चाहिए है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाएं। हंसते मुस्कुराते रात के बाद आने का यही कारण। जैसा कि तुम जानती हो तो मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता थी। रही बात तुम्हारी गंगा स्नान करने की, तो मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा दूंगा। इस रत्नसार को छोड़कर जाएंगे नहीं तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? तुम्हें चांदनी मैं दरबार से किसी दरबारी किसी कर्मचारी को भेज करके मांगा तू नहीं गंगा जल को कहालो हाथ में मांगा तू नहीं गंगा जल का नहालो न जाओ कहीं तेरा मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं, मुझे गंगा स्नान करने आपके साथ चलना है नाथ। मुझे लेकर गंगा स्नान कराना है नाथ, क्योंकि आज मैं जब से अपने मायके से विदा होकर आपके साथ जगह आई हूँ तब से अपनी मन की बात कभी नहीं कह रहा। आज मैंने पहली बार तुम्हें चांदनी मैं इस रत्नसार को छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता थी, कहीं नहीं
कर सकता। यानी आप इस रक्त साहब को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, यदि आप इस रक्त साहब को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर ऐसा ही आपको करना था, यदि आपको ऐसा ही करना था, तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद। चांदनी, शादी तो मैंने मजबूरी में तेरे साथ किया था, क्योंकि मेरा बेटा गुलशन बहुत छोटा था। मैंने महामंत्री संग्राम सिंह व सेना प्रधान सिंह के कहने पर दूसरा विवाह इसलिए किया था कि मेरे बेटे की परवरिश, उसका लालन पालन अच्छे ढंग से हो। यानी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आपसे बुराए हो मुझे अपने बेटे के पालन पोषण की। हाँ, और तुम क्या समझती हो कि मैंने तेरे साथ शादी कर लिया तो गले में माला की तरह तुझे डालकर घूमूं? ये ख्याल अपने दिल से तो निकाल दे। ठीक है राजा, आप मुझे गंगा स्नान कराने मत जाए, लेकिन आज ये महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जितनी औरत बिना मेरी इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी, इस चक्कर से पैर बाहर निकालेगी। निकल जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। ये क्या कह रहे हो? बड़ी दरबार में मेरे अपमान। निकाल जा यहाँ से। ठीक है राजा, मैं आपके दरबार में चली जाऊंगी, वहां तक करती हूँ। आज के बाद आपके यहाँ दरबार कभी नहीं आऊंगी, और ना तो आज के बाद आपसे कोई बात कहूंगी। ठीक है राजन, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन याद रखना ये अपमान महारानी चांदी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। महामंत्री संग्राम सिंह, इस सागर भारत ने पूरा मोड़ ही डिस्टर्ब कर दिया। राजा जी, यहाँ पर कौन नहीं का मामला है? बस मैं कथा नहीं देना चाहता हूँ। छोटी सी बात को लेकर महाराज जी नाराज है। चाची लोगे सब महामंत्री संग्राम सिंह, मैं आराम गाह में आराम करने जा रहा हूँ। दरबार से देख रेख करना। कैसे आते आते ये रही महारानी चांदनी। जब कभी महारानी चांदनी हुआ करती थी, तभी महाराज और महारानी जी ने टकरा दी। महारानी चांदनी आई है, इनमें दिन पर दिन तकरार बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन शक्तिशाल का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन एक बात हमें सामने आई, महारानी जी जाते वक्त न जाने तो हमें भूल नहीं, आपका हमको भूल नहीं। मैं पूछ के आई क्या कुछ समझ नहीं पाया। बात हमें समझ में नहीं आई। क्या होगा सो देखा जाएगा। महारानी चांदनी की सूरत हमारे दिल और दिमाग को क्या कर रही है? क्या चाहता हो? क्या
मारा चांदी मेरी पाहुन हो और मेरे जीवन में चार चांद लग जाए। सब मेरी बात को कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो बाबू? कि दिखा के एक झलक उसने मुझे दीवाना करना। महारानी के सर तक के चारों तरफ अपना पहरा लगा दिया और महारानी चांदनी तुझे अगर अपना न बनाया तो ठाकुर संग्राम क्या आपने जो पट्टा बाबू हमारा गमछा गिर गया तो अच्छी तरह से चाल चीचों जो चीज जो वस्तु संग्राम से जुदा हो जाती है तभी संग्राम से उसको पाना नहीं मिला है। ले जाओ बेटा मौज करोगे। इतने बलवान हो गए बताओ। अंगूठा जिनका था तो कहा था इतने बलवान है बताओ। लेकिन ये दूसरे के मेहरानों में देख रहे वो बलवान वाला काम करता है। एक हाथ टुकाती है हो एकदम तरह टुकाती है। अगर टुकाती ना होती ना आन की नहरिया की तकती है नहीं लेकिन हमसे तुमसे क्या मतलब है यार? अपना खाओ अपना पहनो यार। या तो है क्या खाने का ले जावे तो लोग बताएंगे लेकिन हम क्या ले भाई ऐसी दूसरे बता। हाँ चलो कोई बात नहीं चलो तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है शायद क्या हुआ चमन की ओर शायद वहां छुपे बैठे हो। आज मेरे हाथों से तुम नहीं बचोगे हरामजादो। इसी तरह का पीछे रहोगे जंगल में शिकार कैसे मिलेगा? शिकार क्यों नहीं मिलेगा भैया जी? आज काहे काहे में करी हो छोटू? हाँ क्या शिकार ऐसे बोलो? ए भैया काहे काहे में करी हो बताओ। छोटू आज हमने हमारे जंगल में शेर बाघ और चीता का शिकार। शेर बाघ चीता का चीता अरे चीटा मारे के शौक हो कौनो में पानी डालो जनाब चोटा निकल जाओ। छोटू हाँ
चीता 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 बोलो चीता 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 ए भैया लेकिन छोटू सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया क्यों नहीं और अभी तक बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। हाँ भैया ए भैया यह जंगल छोड़ो आगे वाले जंगल में ना पूरा शिकार भागे पड़ रहा है। ऐसी बात है। हाँ क्या ऐसे नहीं फिर कैसे? कुछ कहते हुए कुछ कहते हुए ए भैया लो पकड़ो मुंह में लियो अरे कुछ कहते हुए चलिए कहते हुए और क्या? छोटू हाँ कि घनश्याम तेरी बंसी एक सब बन रहे हैं ए टू जेड यहाँ घूमा तक देखो इधर देखो यहाँ घूमा तक सब उत्तर हम क्या बात है इस समय में तो कुछ सुख में लेकिन आप कहती हो क्या मधुपुर में चमन महादेव में कैसे कहना है कि चढ़ली जवानी मोरा मानेगा कहना कि चढ़ली जवानी मोरा मानेगा कहना सैया बेदर्दी लेकिन यहाँ तो साफ साफ
तेरा रूप और वो सीखते ही आवाज लगी। इससे मतलब क्या? तुझे मालूम नहीं था कि ये जनाजा बाग है? यहाँ पे फर्ज करना मुमकिन है। मुझे क्या मालूम था कि ये जनाना बाग है? मैं तो इधर से जा रहा था ना दौड़ना दिल को ढूंढने, लेकिन तेरे जैसी और तेरी जैसी सुरीली आवाज सुना ना, ये ज्यादा जादूगर अपने को रोक नहीं सकता। बताओ अरे छोकरी छोकरी तेरा जादूगर ज्वाला की एक कहीं भूल है, जहां खूबसूरत करने देता है, अपने आप को रोक नहीं सकता। इसलिए मेरी बात मान। तेरी बात मानू और क्या है? कबीले मैं जान रखा तेरी बात कैसे मान लूं? अरे लड़की, अरे मैंने बता दिया कि तेरी जैसे हजारों लड़कियां मेरे कैद में हैं, मान जाना। कमीने, मैं वो लड़की में से अलग हूँ, कुत्ते वो अलग है। मैं ऐसे ऐसे लिख रही हूँ कि तेरी बातों पे आ जाओ। अरे इधर जब तुझे देखता हूँ ना तो ना जाने क्या क्या होता है। क्या क्या बोल रहा है? ये तेरी नैनों को देख ले। हाँ मुझे कुछ होने लगता है। क्या हो रहा है? अरे नहीं ना, अरे नहीं ना, नहीं ना, मिलाया गुजरिया हम पर नहीं।
अभी तक मैं तुझसे सही बात करती ये कमीने कुत्ते ऐसी है राधा जरा अलो पानी से अगर बदतमीजी से पेश आई